अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों की हमेशा की फरमाइश रहती है कि अभी आप अपने हर व्लॉग में लिबा और आयरा को दिखाया करो। तो लो जी, आप लोगों की फरमाइश मैं पूरी कर रही हूँ। तो ये रही आपकी लिबा, और ये है सुबह सुबह का टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है, लेकिन हाँ लिबा की तो सुबह ही है, क्योंकि लिबा अभी सो के उठी हैं। और कितना अच्छा और कितना फ्रेश मूड है इनका। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना देर से उठे ना उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि मेरे बहुत सारे काम जो होते हैं मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों इनको सुबह जल्दी उठना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये हमारे सारा टाइमिंग सारे काम सब ख़राब कर देते हैं। तो अभी तो लिबा सो रही हैं और सो के उठी हैं, और अभी बिल्कुल अभी बेड पर ही हैं, बेड से उठी भी नहीं है। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा बातचीत भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आपकी लिबा की अर्ली मॉर्निंग। और मुझसे ना बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि अभी इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया। तो मैंने इसका एक नाम सोचा है, आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अभी सुबह ही हो रही है, और ये आयरा भी है, ये भी अभी थोड़ा सो के ही उठी थी, और मैं भी आ गई हूँ बच्चों के साथ। तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं बता रही थी कि लिबा का मैंने एक नाम तो सोचा है, पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। ये भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया मेरी, तो उन्होंने बताया था लबिका। मुझे पसंद आ रहा था ये नाम, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि लबिका नाम कैसा है। LABIKA लबिका। और लबिका का मतलब होता है होशियार, अक्लमंद। हालांकि जब मैंने ये नाम मिनास को बताया तो वो तो बहुत हंसी। तो उसने यही बोला कि अभी आपके बच्चे सुंदर हो सकते हैं, आपके बच्चे प्यारे हो सकते हैं, क्यूट हो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद और होशियार तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि माई नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो खैर ये तो मजाक की बात है बहनों की, हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं। बाकी आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताना। मैं फिर से बता देती हूँ, इसका नाम मैंने सोचा है लबिका। वैसे भी लिबा है प्यार से, तो पूरा नेम जो हम स्कूल में रखने वाले हैं वो लबिका सोचा है। बाकी आप लोग बता देना। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं अपनी एक रिश्तेदारी में कहाँ, मतलब अपने मामा ससुर के यहाँ। उनके बेटे का आज रोका है, तो आज हम लोग सब वहीं जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए, मिलती हूँ आपसे। फिर चल चुके हैं हम, हमारी सवारी निकल चुकी है, और पूरा परिवार ही जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया का रोका है। तो पीछे बैठी हूँ मैं, इधर बैठी हैं मम्मा, और पीछे बैठे हैं भैया, इन्हीं के बड़े भैया हैं जिनके हम जा रहे हैं, मतलब जिनका रोका है। वैसे इनके पापा हैं जिनके हम जा रहे हैं। तो और भी बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, और ये हैं शबी। और ये वैसे बहुत एतराज़ करती हैं सामने आने के लिए, लेकिन अभी ये बुरके में कवर्ड थी तो मैंने इनको ले लिया। और ये है आपकी लिबू। लिबू का नाम लिया, और लिबू कैसे खुश हो गई है, मतलब आपको देखने में नहीं, अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो लिबा इतनी ज़ोर से हंसी। और अभी मैं आप लोगों को पीछे का भी दिखा देती हूँ। पीछे भैया बैठे हैं, ये दोनों बच्चे बैठे हैं, आयरा और शिफा। तो अभी धूप निकल रही थी बहुत ज़्यादा, तो क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी। वैसे हमने गर्म कपड़े भी ले रखे हैं कि शाम को ठंड बढ़ जाएगी तो हम लोग ले लेंगे। अभी तो गर्मी हो रही थी बाहर, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कितनी चिलचिलाती धूप है। बेबी मेरे को बात करने दो। तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे लिबा को भी बहुत ज़्यादा जोश आता है बोलने का। और यहाँ पर बच्चे से मैं कह रही हूँ हाय कर दो, हाय कर दो, तो वो बच्चे बड़े एक्टिंग दिखा रहे थे, और फिर उसके बाद हाय कर रहे थे, और ये लिबा बिल्कुल नहीं मान रही। सुनना। तो मैं अभी आपको आगे का भी नज़ारा दिखाती हूँ कि आगे कौन कौन है। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही है, लेकिन मेरा काम तो है, मैं तो फिर भी दिखाऊँगी। बेबी लिबा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप लोग सुन पा रहे होंगे, है ना। तो एक छोटी सी सेरेमनी थी, तो हम लोगों को वहाँ जाके बहुत मज़ा आया। मैं वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने शूट किया है। और ये रहे आपके मोस्ट फेवरेट जीजू। द हैंडसम यंग सॉरी हैंडसम अंक। बच्चों के बाद माँ कितनी पागल हो जाती है ना, और जो पहले से ही पागल हो वो तो और ज़्यादा। तो लिबा बनवा रही हैं, अपना वीडियो शूट करा रही हैं। और आपको बताऊं, मतलब अभी ना सुबह शाम की ही ज़्यादा ठंड है, दोपहर में तो इतनी धूप निकल रही थी कि लिबा को इन कपड़ों में भी गर्मी लग रही थी। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मतलब मेरे कपड़े उतारो। मतलब मैं समझ रही थी, बोल नहीं थी, लेकिन मैं माँ हूँ तो मैं समझ रही थी। और पीछे से देख रहे हो आप लोग कितना हल्ला मचा रही है, बिल्कुल नहीं चुप हो रही है। तो लिबा आप लोगों को कर रही है हाय। तो चलो अब हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर आपसे मिलती हूँ। अरे पापा जी से तो मिलाना भूल ही नहीं हूँ, आप लोग पापा जी से भी मिलिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
ये रहे हमारे पापा जी। तो हमारी पूरी फैमिली जा रही है, बाजी नहीं जा रही क्योंकि बाजी नहीं थी, बाजी अपने ससुराल में थी, इसलिए बाजी नहीं जा पाई। तो बस हमारी सवारी पहुंचने वाली है, फिर मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँचकर। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि अपने मामा ससुर के यहाँ। और यहाँ पर क्या था कि मतलब जो कोरमा था वो बनाया हुआ था मामा जी ने होटल से बनवा लिया था, लेकिन बिरयानी घर में बनानी थी। और जब मैं हूँ तो आप लोगों को पता है मैं बिरयानी की रानी हूँ। पता ही नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ कि सबको मेरे हाथ की, दिल्ली में तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, सबको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भी ससुराल में भी सबको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं बिरयानी बना रही थी। और मैं आपको बता दूँ कि यहीं पर मैं एक बार पहले भी गई थी, तो मैंने तब भी बिरयानी बनाई थी। और मैंने ज़िंदगी में इतनी बुरी बिरयानी कभी नहीं बनाई। पहले वाली बिरयानी पता है मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई। बिल्कुल ख़राब होने का रीज़न ये था, तब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं इतना दूर का सफ़र करके गई थी, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बिरयानी सालन सब बनाना था, तो और गर्मी का टाइम था, तो इस वजह से वो मतलब सालन तो बहुत अच्छा बना था लेकिन बिरयानी मेरी बिगड़ गई थी। तो उसका पछतावा था मेरे दिल में। तो इस बार फिर मुझे बिरयानी बनानी थी और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिबा हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है। तो मैंने क्या जाबड़ बिरयानी बनाई, मतलब आप देखते देखते क्या आप खाते रह जाओगे। मतलब वहाँ जो लोग थे वो खाते रह गए थे, इतनी अच्छी मैंने बिरयानी बनाई थी। और मैंने अपना जो कहते हैं ना पछतावा पूरा कर लिया था, जो गलती से गलती हो गई थी मुझसे, तो वो मैंने पूरा कर लिया। और वहाँ पर सबको बहुत पसंद आई थी, सब यही कह रहे थे कि भाभी बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। और ये बैठी हैं शबी, तो हम लोग सभी गए थे, मैंने आपको कार में ही दिखा दिया था। और शबी की ड्रेस देख लो आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने देखी नहीं थी। तो माशाल्लाह शबी भी बहुत प्यारी लग रही थी, तो सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ मैं सेरेमनी का नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर सारे जेंट्स थे ना, और आप लोगों को पता है रोके में लड़के का रोका करने आते हैं तो सारे जेंट्स होते हैं। यहाँ हम दोनों आप लोगों को अपने हाथ दिखा रहे हैं और अब अपनी चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। तो बस ये सब करते करते फिर हो गई थी हमें रात वहाँ से निकलते, और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर पे। तो अब घर ही चलते हैं डायरेक्ट, अब मैंने ज़्यादा यहाँ तो शूट किया नहीं, तो मिलती हूँ घर पे आपसे। चलो चुप, चलो चुप, चलो चुप, चलो चुप। देखो उधर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं आप लोग के सामने फिर, और ये आ गई आपकी शोना जिनकी आप लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहते, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी हैं। ये देखो कैसे देख रही है। अच्छा कैमरे को फेस करना बहुत अच्छे से आता है ऐसे, बेटा सीख कर आई है। सब सीख कर आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब मतलब हम लोग वहाँ से आ गए थे, कल आ गए थे, और उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, मैं बयान नहीं कर सकती। तो फिर आके फटाफट बच्चों का चेंज किया, और फिर रात का तो मैंने आप लोगों को शूट दिखा दिया कि रात में क्या किया था इससे मेरा हाल। तो ऐसे ही होता है, क्यों फिर उसके बाद मैं शूट करने की भी सोचूँ ना, तो इसकी बैकग्राउंड जो वो होती है ना आवाज़, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार मैं शूट कर भी नहीं पाती हूँ। और कितने ध्यान से देख रही है। चलो तो नहीं हाय कर दो, हाय हाय सारी खाला को हाय कर दो,
सारे मामू को हाय कर दो, सबको हाय कर दो, माम कर दो सबको। माम का दाजरी माम कर दो सबको। डॉल है मेरी, डॉल मेरी दो डॉल है, दो डॉल है ना मम्मा की, दो डॉल। हाँ, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, शायद डिस्कस किया है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि इसका नाम मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, वैसे तो खैर उससे पहले आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि आप लोगों ने इतने अच्छा पार्टिसिपेट किया। मेरे मतलब एक बेवकूफ़ाना हरकत ही कहूँगी, क्योंकि अब तो पता है क्या, मैं किसी से भी कहती हूँ, जैसे अपने घर पे भी मायके में भी कहती हूँ कि अरे इसका कोई नाम बता दो, सब कहेंगे ओ प्लीज़ अब हमारे पास सारे स्टॉक खत्म हो गए, हम तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले, तुम्हें रखना रखाना कुछ नहीं है। तो मैं ऐसी करती हूँ, हमेशा बेवकूफ़ बनाती रहती हूँ लेकिन आप लोग फिर भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो आप लोगों ने फिर से, मैंने आप लोगों को टाइम दिया था 24 घंटे का, और आप लोगों ने इतने खूबसूरत खूबसूरत नाम बताए। उसमें से मुझे एक नाम और भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक्चुअली आपके पास हैं 2 चॉइस। एक तो मैंने आपको बताया लबिका, लबिका का मतलब होता है होशियार और अक्लमंद और एक है जिशा। जिशा का मतलब क्या बताया था, मैं तो भूल गई। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने भी मुझे बताया था जिशा नेम, और उन्होंने ये जो नाम है जिशा, उन्होंने मेरे और आपके जीजू के नाम में से निकाला है, क्योंकि उनका ओरिजिनल नेम अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। उनका ओरिजिनल नेम शकील है और मेरा रज़िया है, तो जी शाह उन्होंने ऐसे करके बताया था, जी प्लस शाह, तो जिशा। अब आप लोग बताइए कि मैं कौन सा रखूँ इन दोनों में से, लबिका या जिशा। जिशा का मतलब अब आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल भूल गई हूँ कि जिशा का मतलब उन्होंने क्या बताया था। तो बस एक मिनट, चलो बाय कर दूँ। अच्छा, इसकी नीचे की पैंट पे मत जाना, वो इसकी मैचिंग की नहीं आप लोगों को पता है बच्चे कितना चेंज करते हैं। हालांकि मैं डायपर पहना के रखती हूँ, लेकिन फिर भी डायपर भी तो वो हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो फिर उस वजह से मुझे चेंज करना पड़ता है इनका लोअर पैंट का। चुन्ना 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 चुन्ना, अपना फेस दिखाओ। ये पता क्या करती हैं, घर में सबको ये इतनी पसंद है, उधर अन्नू को, मम्मी को, और इनायत तो बहुत ही ज़्यादा, इनायत और अफ़ू अपी, तो सबने मुझे क्या रखा है कि हमें रोज़ वीडियो कॉल करा करो, रोज़ वीडियो कॉल करा दो। तो ये मैं इसकी रोज़ किसी ना किसी से बात कराती हूँ, वीडियो कॉल कराती हूँ, और मैं इसका रूटीन भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसके साथ रोज़ क्या करती हूँ इसका क्या क्या इनके काम होते हैं रोज़ के, मैं कहाँ बिज़ी रहती हूँ आजकल, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और आप लोग भी कैसे रखो अपने बच्चों को, वो भी मैं बताऊँगी। सर्दी से बचा के भी रखना होता है और हाइजीन भी मेंटेन करनी होती है, तो वो कैसे कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। ये नहीं कह रही नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगी। तो चलो अब हमें दो आप इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, और क्या करना है अब पता है आरा भी बोलने लगी है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।